दोस्तों स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं वंचिका। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नतीजे छत्तीसगढ़ से देखने को मिले। इस राज्य में कांग्रेस को काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी के बड़े उलटफेर करते हुए भूपेश बघेल की सरकार को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंका। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास 55 सीटें जीत की हासिल की थी, तो वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर ही सिमट के रह गई। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही चौंकाने वाला रिजल्ट राज्य की साझा विधानसभा सीट में भी देखने को मिला, जहां एक मजदूर ईश्वर साहू ने भूपेश बघेल सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को हरा दिया। ईश्वर साहू का रविंद्र चौबे को हराना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि वह 7 बार के विधायक रह चुके हैं। इससे ठीक विपरीत ईश्वर साहू ने इस चुनाव से पहले कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ईश्वर साहू कौन है। तो आइए आपको बता दें कि ईश्वर साहू छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा के साझा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ईश्वर साहू भूपेश साहू के पिता हैं। भूपेश साहू हत्याकांड के बाद भाजपा ने ईश्वर साहू को न्याय दिलाने साझा से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस के साझा की उम्मीदवार मंत्री रविंद्र चौबे थे। ईश्वर साहू ने रविंद्र चौबे को चुनाव में 5000 से अधिक वोटों से मार दिए। बीजेपी चुनाव के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती ही रही है। इसे देखते हुए ही बीजेपी ने रायपुर से 110 किलोमीटर दूरी बिरनपुर में रहने वाले मजदूर ईश्वर साहू को साझा विधानसभा से सीट का टिकट दिया था। ईश्वर साहू का बेटा यहां पर से सांप्रदायिक दबंगों के दौरान मारा गया था। बीजेपी की उम्मीदों पर खड़ा उतरते हुए ईश्वर साहू ने भी रविंद्र चौबे को हरा दिया। जानकारी के अनुसार उस दौरान सरकार ने ईश्वर साहू के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन ईश्वर साहू ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। आपको बताते चले कि साझा विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ईश्वर साहू सिर्फ एकमात्र प्रत्याशी ही नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई के प्रतीक हैं। अगर बीजेपी सत्ता में वापसी आती है तो उनके बेटे के हत्यारों को जेल भेजा जाएगा। अब देखना यह होगा कि जो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि उनके बेटे के हत्यारों को जेल भेजा जाएगा, तो अब क्या बीजेपी इसको पूरा करने में कामयाब होती है कि नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स।